हेलो दोस्तों, चंद्रा क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। तो दोस्तों, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? यानी सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। काल्पनिक संख्याएं तथा सम्मिश्र संख्याओं को छोड़ करके इमेजिनरी नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स को छोड़ करके बाकी सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी क्लास 10th तक, कक्षा 10 तक आप वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे, यानी उसके बाद ही पढ़ोगे। लेकिन जैसे ही 11वीं क्लास में पहुंचोगे तो वहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इमेजिनरी नंबर्स भी सीखेंगे। तो यहाँ क्लास 10 तक वास्तविक संख्याएं सीखेंगे। तो ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो जितनी संख्या आती हैं यहाँ पर हम कंप्लीट सीखेंगे सभी संख्याएं। तो दोस्तों देखिए, ये पहली है ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या यानी प्राकृतिक संख्याएं। तो नेचुरल नंबर्स, तो ये क्या होते हैं? तो देखिए, जहाँ से हम अपनी जो गिनती स्टार्ट करते हैं, जैसे कि 1 से 1 2 3 4 5 अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। तो ये सभी संख्याएं कहलाएंगी प्राकृतिक संख्याएं। कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक जो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं। फिर इसके बाद है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यानी दूसरे नंबर पर है पूर्ण संख्याएं। तो इनको बोलते हैं होल नंबर इंग्लिश में। तो पूर्ण संख्याओं को W से रिप्रेजेंट करते हैं और प्राकृत संख्याओं को N से, कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, पूर्ण संख्या क्या होती है? जैसे आपकी प्राकृतिक संख्या हैं तो उसमें उन्हीं में अगर हम जीरो को ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। जैसे कि अभी इसमें जीरो है नहीं कहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो भी अगर शामिल कर दें, जैसे जीरो, तो ये क्या है? पूर्ण संख्या बन जाएंगी। 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। पूर्ण संख्या थे, यानी पूर्ण संख्या में क्या है? यानी जो प्राकृतिक संख्याएं थी उन्हीं में हमने क्या कर दिया? जीरो को और ऐड कर दिया, तो पूर्ण संख्या है। इसका मतलब पहले अधूरी थी, अब पूर्ण हो गई। और जो प्राकृतिक संख्या है तो वो 1 2 3 4, यहाँ से आप गिनती लिखते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 से होती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्या 0 से। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं के बाद पूर्णांक। पूर्णांक दोस्तों, जैसा कि आपको देखने में लग रहा है नाम से ही, जैसे पूर्णांक, पूर्णांक संख्या कह सकते हो आप, या फिर पूर्णांक। देखो, पूर्णांक पूर्ण धन अंक, यानी जो अंक पूरा हो, यानी अपने आप में पूरा, यानी कंप्लीट हो, पूर्ण हो, क्या कहलाएगा? पूर्णांक। नहीं, वो अंक अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा? पूर्णांक। जैसे कि हम संख्याओं को अगर संख्या रेखा पर लिखते हैं तो हमें दो प्रकार की संख्याएं प्राप्त होती हैं, एक तो प्लस में और एक माइनस में। तो हमारा जो सीधा हाथ होता है उधर वाली संख्याएं प्लस की होती हैं, और जो बायां हाथ होता है वो संख्या माइनस की होती हैं, और ये वाली ऋणात्मक संख्या कहलाएंगी। तो देखिए, जीरो हम यानी जीरो मानते हैं जो संख्या होती है, तो वो ना तो प्लस की होती है और ना ही माइनस की होती है। यानी सभी संख्या रेखा पर जो संख्या दिखाई दें तो आपको डबल दिखाई देंगी। एक देखो, ये 1 है, इधर भी 1 है, इधर 2 है, इधर भी 2 है। एक प्लस का होगा, एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस को। संख्या रेखा पर जितनी भी संख्या होंगी तो सब डबल होंगी जीरो को छोड़ करके। और जो जीरो होगा, जीरो ना तो प्लस का होता है और ना ही माइनस का होता है। तो नाम से मालूम पड़ रहा है जैसे कि कोई संख्या अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए। पूर्ण का मतलब जो
पॉइंट में नहीं होनी चाहिए या न बट्टे में होनी चाहिए। अब जैसे हमने कोई संख्या लिख दी यहाँ पर 1, अब 1 में हम 2 का भाग देंगे तो ये संख्या पूर्ण संख्या कहाँ रही, ये तो फ्रैक्शन पार्ट हो गया, यानी ये भिन्न बन गई। तो भिन्न होगी, इसको अब भाग देंगे तो कितने 0.5। तो इसका मतलब क्या, 1/2 का मतलब आधा, यानी हाफ ही तो है। 0.5 का मतलब भी आधा होता है। तो यहाँ पर जो 1/2 है और 0.5, तो ये अपने आप में पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक संख्या क्या कहलाएंगी, जो अपने आप में कंप्लीट हो। जैसे कि मैं कोई भी अंक उठा लूँ यहाँ से, देखो -2, तो यहाँ पर देखो -2 अपने आप में कंप्लीट है। अब तुम कहोगे जैसे कि -2 हमने उठा लिए, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी 1 का भाग देंगे तो भी तो यही -2 रहेगा। तो इसका मतलब ये है, तो जो जितनी भी संख्याएं हैं अपने आप में सभी क्या कहलाएंगी, पूर्णांक कहलाएंगी। वो पॉइंट में नहीं होनी चाहिए और ना ही फ्रैक्शन पार्ट यानी भाग में होनी चाहिए। अब देखिए, आपसे ये कहा जाए कि बताइए कि जो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हैं। हाँ, पूर्णांक हैं, क्योंकि ये सभी प्लस की होती हैं और ये पूर्णांक के अंतर्गत ही आती हैं। अब पूछा जाए, बताइए कि पूर्ण संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं। हाँ, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं। पूर्णांक के अंतर्गत ये सभी आती है। तो पूर्णांक के अंतर्गत ऋणात्मक संख्या भी आ जाती हैं और धनात्मक संख्याएं भी आ जाती हैं और +0। और ये सभी संख्या क्या कहलाएंगी, रियल नंबर्स, यानी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। ये सभी क्या टोटल, यानी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सभी क्या है, वास्तविक संख्या ही तो है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, तो देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इन 2 पूर्णांकों के बीच में, जैसे 0 और 1 इनके बीच में ही होंगी परिमेय और अपरिमेय, और जैसे 1 और 2 इनके बीच में होंगी। तो इनके बीच में जो संख्या होती हैं, पॉइंट में हो या फिर बट्टे में हो, तो वे सब संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो परिमेय अपरिमेय इनके बीच में होती हैं, यानी संख्या रेखा पर ऐसे तो नहीं मिलेंगे, संख्या रेखा पर उनको भी दर्शा सकते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को। तो चलिए, अब मैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को समझाता हूँ। और हाँ, पूर्णांक को Z से भी दर्शा देते हैं, Z+ से, या फिर Z- से, या फिर I से भी, इंटीजर्स है I से भी दर्शा सकते हैं, ZI+, I-, यानी जो माइनस की संख्या है तो माइनस से दिखाएंगे और प्लस की हैं वो प्लस से दिखाएंगे। अब देखिए, जैसे मैं अगर कोई भी संख्याएं, अगर इनमें से 2 संख्याएं अगर कहीं से भी ले लूं बीच में से, तो उनके जो बीच में संख्याएं होंगी तो उन्हीं के बीच में परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलेंगी। जैसे अगर मैं 0 और 1 इसको अगर ले लूं और इसको मैं जूम कर दूं, यानी 0 और 1, तो इसको जूम करके हम देखते हैं तो 0 और 1 के बीच में ही आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलेंगी। जैसे कि इसको मैंने जूम किया तो यहाँ पर मान लीजिए 0 से 1 पहुँचने के लिए आपको, देखो ये मान लीजिए कुल दूरी है, मान लीजिए 1 किलोमीटर की दूरी है, ये कंप्लीट क्या है, 1 किलोमीटर की दूरी है। तो अगर 1 किलोमीटर हम यहाँ से यहाँ तक गए तो पहले आप पहुँचे तो कुछ ना कुछ दूरी यहाँ बीच में एक दूरी जरूर रही होगी, यानी मान लीजिए 1/2 होगी बीच में, क्योंकि पहले हमें 0 से 1 पहुँचने में कहीं बीच में आधा भी तो मिलेगा। देखो 0 से 1 पहुँचने में 1/2 का मतलब होता है आधा। तो ये 1/2 है, यही क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या है, 1/2 परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, तो मैं यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखाता हूँ। दोस्तों देखिए, परिमेय संख्या की परिभाषा, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां P तथा Q कोई पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और P भले ही कुछ हो जाए लेकिन, यानी और Q कुछ भी हो जाए इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा Q तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पर कोई भी संख्या अगर लेता हूँ तो जैसे 5/4,
तो यहाँ देखिए 5/4 मैंने लिया, तो यहाँ मैं अगर मान लूँ 5 क्या है, कोई पूर्णांक है, तो P अपॉन Q के रूप में हो गया। देखो P बराबर 5, Q बराबर 4 ले लिया, तो यहाँ पर P तथा Q क्या पूर्णांक है। तो देखो P क्या है, 5, 5 क्या है, पूर्णांक है। अभी मैंने बताया था पूर्णांक संख्या क्या कहलाए, सभी संख्याएं पूर्णांक होंगी, यानी वो बट्टे में नहीं होनी चाहिए। तो ये 5 तो अपने आप में खुद पूर्णांक है ना, और 4 भी अपने आप में पूर्णांक है। तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या हो गई, यानी पूर्णांक अपॉन पूर्णांक। और देखिए जैसे मान ले 7/8, तो देखिए 7/8 क्या है, ये क्या है, P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या होगी। या फिर अगर मैं लिख दूं जैसे ओनली, जैसे मैंने केवल 9 लिख दिए। अब बताओ 9 पूर्णांक, ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या फिर और कोई है। तो 9 है, तो 9 अपने आप में पूर्णांक है। तो मैं अगर किसी संख्या के नीचे अगर 1 लिख दूं, कोई समस्या, देखिए 9/1 कर दूं, तो अगर मैं 1 का भाग 9 में देंगे तो भी तो 9 ही रहेगा, तो भी 9 रहेगा। तो इसका मतलब ये है हम किसी भी संख्या के नीचे हम 1 रख सकते हैं। और 1 क्या है, एक तो एक पूर्णांक है, तो 9/1 ये क्या हुई, ये भी एक परिमेय संख्या होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, यानी सभी जो पूर्णांक हैं, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं। तो सभी, जैसे कि आपकी पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक, सभी क्या कहलाएंगे, सभी परिमेय संख्या कहलाएंगे। तो 9 क्या है, परिमेय संख्या है। और अगर मैं यहाँ लिख दूँ 0, तो बताओ 0 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो 0 परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। परिभाषा यह कहती है कि ऊपर यानी P का मान तो भले ही 0 हो जाए, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 1/0, तो बताइए यह परिमेय संख्या है या नहीं, जैसे P/Q। तो देखो यहाँ पर Q का मान कितना हो गया, Q बराबर 0 हो गया। तो Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिभाषा में ऐसा कहा गया है Q बराबर नहीं है 0, यानी उसमें ये कहा गया है P तथा Q पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक जो Q का मान है वो 0 नहीं होनी चाहिए, और चाहे कुछ हो जाए। तो ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं होगी। तो यह परिमेय संख्या नहीं होगी 1/0, क्योंकि इसका जो मान होगा नॉट डिफाइन होगा, अनंत। तो और देखिए जैसे 8/2, बताओ ये क्या होगी, हम इसमें भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 4। अब बताओ ये 4 है, तो 4 एक पूर्णांक है, और सभी हमने बताया सभी पूर्णांक क्या कहलाएंगे, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या कहलाएंगे। तो ये परिमेय संख्या। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इसके नीचे 1 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, 4/1। तो ये परिमेय संख्या होगी, क्या होगी, परिमेय संख्या। तो ये सब परिमेय संख्याएं हैं। और जैसे कि अंडर के अंदर जो सभी संख्या होती हैं, जो पूर्ण वर्ग होती हैं, जैसे √1 है, तो इसका वर्गमूल निकालें कितना हुआ, 1। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। अगर मैं ले लूँ √4, तो इसका वर्गमूल निकालें कितना हो, 2, और 2 क्या है, पूर्णांक है, और ये पूर्णांक है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या होगी। और देखिए जैसे कि √9, तो ये क्या है, वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो कितना होगा, 3, 3 होगा, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे 1 लिख सकते हैं ना। अब देखिए दशमलव वाली भी संख्या परिमेय संख्या, देख जैसे मैं लिख दूं 1/2, तो इसमें मैं भाग दूंगा तो कितना आएगा, 0.5 ही तो आएगा। तो 0.5 बताइए, तो ये क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि 1/2 से ही तो ये बना है। तो इसको उल्टा ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, जैसे 0.5 है, तो हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, पॉइंट के बाद जितने अंक उतने 1 पर हम 0 रख देते हैं, तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, तो कितना हो गया, 5/10, यानी काटेंगे तो पुनः 1/2 मिल जाएगा। तो ये क्या, परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब है अगर पॉइंट के बाद कोई संख्या है और वह समाप्त हो रही है, यानी पॉइंट के बाद संख्या चलते 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 समाप्त हो जाती है, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। अगर पॉइंट के बाद कोई संख्या समाप्त नहीं हो रही है तो वो अपरिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन उसकी भी कंडीशन है।
अब देखिए जैसे कि 1/3 है तो हम इसमें भाग देंगे, कितना आएगा 0.333। तो इसका मतलब ये चलता रहेगा, तो ये चलता रहेगा, ये समाप्त नहीं हो रहा, समाप्त नहीं हो रहा तो अपर में नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या रिपीट हो, यानी रिपीटिंग का अगर केस होता है तो वो भी परमेय संख्या होगी। जैसे कि 1/3 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 को, यानी ये 0.33 है, तो ये जो अंक रिपीट होता है उसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, उसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं, बार। तो ये क्या है, तो ये परमेय संख्या है, जिस संख्या के ऊपर अगर बार लग गया वो परमेय संख्या हो जाती है। अब देखिए जैसे कि 1/7 है यानी 1.7, तो इसमें भाग देंगे कितना आएगा 0.14285 फिर इसके बाद यही संख्या फिर रिपीट होंगी, फिर रिपीट होंगी, फिर रिपीट होंगी, यानी जितनी संख्या रिपीट होती है उनके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। यानी 1 4 2 8 5 7, तो ये अंक थे, ये रिपीट हो रहे थे, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, बार लगा दिया, यानी ये चिन्ह, इसको बार बोलते हैं। 1/17 इसको हम भाग देंगे, तो भाग देने के बाद तो लगभग कितने अंक बाद, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 अंक बाद जो 17वां अंक आएगा तो वो क्या होगा, वो 0, यानी पुनः वही अंक आके फिर रिपीट होंगे दोबारा से, तो वही अंक रिपीट होंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो 1/17 है, तो 1/17 क्या है, ये भी एक परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या में देखो 1/17 है तो इसको P/Q के रूप में लिखा गया है, तो ये P और ये Q। बस ध्यान ये रखना है, यहाँ जो Q होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, और सभी संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाएंगी। और देखिए 3.1426788 दिया, इसके बाद कोई ना तो ऐसे डॉट डॉट करके कोई संख्या है, तो इसका मतलब ये यहीं पे समाप्त हो गई। अगर पॉइंट के बाद कोई संख्या समाप्त हो रही है तो वो भी परमेय संख्या ही होगी। अगर कोई संख्या समाप्त नहीं हो रही है और चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, और उसका कोई क्रम ही नहीं है, यानी उल्टी सीधी है और उसका कोई क्रम नहीं है, तो वो अपरमेय कहलाएगी। और उसका कोई नियम है, यानी वो रिपीट हो रही है तो परमेय संख्या कहलाएगी। अगर रिपीट नहीं हो रही है तो वो अपरमेय संख्या कहलाएगी और चलती जाए। और इन सभी संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है। अब इसे देखिए 1.272727, तो ये क्या है, रिपीट हो रहे हैं, बार बार क्या रिपीट हो रहा है, 27। तो जो चीज़ रिपीट होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर बार लगा दें, देखो 1.27, तो इसके ऊपर हम बार लगा दें, तो ये क्या परमेय संख्या है, यानी जिसके ऊपर बार लग गया वो परमेय संख्या कहलाई। अब देखते हैं अपरमेय संख्याएं। और ध्यान देने ये योग्य बात होती है, जैसे कि कोई कह देता है, जैसे पाई का मान कह देते हैं 22/7, हालांकि 22/7 पाई का मान एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, यानी सही वैल्यू नहीं है ये 22/7। तो ये क्या परमेय संख्या कहलाती है, 22/7 ये क्या परमेय, क्योंकि ऊपर क्या है पूर्णांक है, नीचे ही पूर्णांक है, तो ये क्या परमेय संख्या है। और 0 भी क्या है, 0 भी परमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। अब देखिए अपरमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां P तथा Q क्या है, पूर्णांक है। P तथा Q के बारे में कहा गया है कि ये पूर्णांक है, यानी जस्ट उसी की उल्टी है अपरमेय, जो परमेय संख्या थी उसी की। तो परमेय संख्या क्या थी, परमेय संख्या की परिभाषा थी वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परमेय संख्या कहलाएंगी। और जहाँ P तथा Q क्या पूर्णांक होते हैं, और जस्ट उसी की उल्टी है, यानी वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए अपरमेय संख्या होती कौन कौन सी है, जैसे मैं लिख दूं √, तो जैसे सभी अभाज्य संख्या ले लो और वे उनका जो वर्गमूल निकालेंगे, यानी सभी पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं और उनका वर्गमूल निकाल लें, वो तो परमेय हो जाएंगी। अपरमेय कौन कौन सी होंगी, जैसे अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या जैसे मान लीजिए 2 है, 2 3 2 3 5 7 11 13 17
17, 19, 23। तो इस टाइप से जितनी भी जो अभाज्य संख्या हैं तो उन पर अगर मैं अंडर रूट का चिन्ह लगा दूं, यानी वर्गमूल ले लूं सभी का, तो पूर्ण वर्ग तो है नहीं ये संख्या, तो वर्गमूल निकाला जाएगा इनका। तो जिनका जो वर्गमूल निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, और जो वर्गमूल इनका कभी खत्म नहीं होगा, यानी चलता ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये सभी अपरिमेय संख्या हैं। तो अपरिमेय संख्या का नियम होता है कि अगर उनको उनको जो वर्गमूल निकाला जाए या फिर जो भाग देने के बाद उनका जो सिस्टम है चलता रहे और उसका कोई नियम ना हो। जैसे इसका जो वर्गमूल निकालेंगे, जैसे अंडर रूट 2 का, तो ये भी खत्म नहीं होगा, चलता ही रहेगा। अब आप कहोगे कि सर और भी संख्या है, तो जैसे कि 4 है, अंडर रूट 4, तो अंडर रूट अगर 4 निकालेंगे तो वर्गमूल से बाहर निकल आएगा। जैसे अंडर रूट अगर मैं 4 निकालूँ तो इसका जो वर्गमूल कितना निकलेगा, 2। तो 2 क्या है, 2/1 लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। तो जैसे कि अंडर रूट 6 है, अंडर रूट 8 है, अंडर रूट 9 के बारे में, जैसे अंडर रूट 9 है तो अंडर रूट 9 को वर्गमूल निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये तो परिमेय होगी, तो अंडर रूट 9 क्या है, परिमेय हो जाएगी। तो अंडर रूट 10 और अंडर रूट 12, तो ये तो पूर्ण वर्ग है नहीं, तो जो पूर्ण वर्ग ना हो तो वो भी अपरिमेय संख्या ही होंगी। अंडर रूट 14, अंडर रूट 16 देखो, अब 16 तो अंडर रूट 16 तो ये तो पूर्ण वर्ग संख्या, तो इसका वर्गमूल निकालें तो 4 आ जाएगा, तो ये क्या है, परिमेय होगी, ये होगी परिमेय। तो फिर अंडर रूट 18, तो जो इतनी जो सभी संख्या वो भी अपरिमेय संख्या होंगी। अब देखिए जो अपरिमेय संख्या होती है उनका जोड़ घटाया कैसे होता है। जैसे कि अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और अगर मैं इसमें कोई पूर्णांक ऐड कर दूं, मान लीजिए मैंने कोई पूर्णांक 1 ले लिया और इसको ऐड कर दिया, तो जो नई संख्या बनी यानी अंडर रूट 2 + 1, तो ये क्या है, अंडर रूट 2 + 1, ये अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसका मतलब ये है किसी अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या अगर ऐड कर दिया जाए तो भी अपरिमेय संख्या हुई, या फिर किसी भी पूर्णांक में, जैसे मैंने 2 ले लिया, ओनली 2, और इसमें मैंने अंडर रूट 5 ऐड कर दिया, तो इसका मतलब ये अगर किसी पूर्णांक में भी किसी अपरिमेय संख्या को ऐड किया जाएगा तो भी वह अपरिमेय संख्या होगी संख्या। तो ये तो ऐड की बात थी, यानी जोड़ने की बात थी। अगर मैं जैसे कि मैंने अंडर रूट 7 ले लिया और इसमें से कोई भी पूर्णांक घटा दो, जैसे 8 घटा दिया, तो भी अपरिमेय संख्या होगी। और अगर मैं किसी पूर्णांक में से, अगर पूर्णांक कोई ले लीजिए, मैंने पूर्णांक मान लीजिए 9 ले लिया और इसमें से अंडर रूट 13 घटा दिया, तो भी ये अपरिमेय होगी। संख्या। तो इसका मतलब ये हुआ किसी भी अपरिमेय संख्या में या तो जोड़ दो, घटा दो, गुणा कर दो, भाग कर दो, तो सभी अपरिमेय संख्या होगी। जैसे अंडर रूट मैंने 5 ले लिया, 5 तो अपरिमेय संख्या है, और इसमें किसी संख्या को भाग, किसी पूर्णांक का मैंने भाग दे दिया, बट्टे 3 का ही भाग दे दिया, तो भी ये अपरिमेय संख्या ही होगी। अब देखिए मैं अगर यहाँ पर कोई और दूसरी अपरिमेय लेते हैं, जैसे अंडर रूट 19 ले लिया और इसके साथ में गुणा करा देता हूँ, मान लीजिए मैंने 7 का गुणा करा दिया। अब गुणा कराने के बाद हमारी जो संख्या प्राप्त होगी उसका गुणा यहाँ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 मानेंगे, तो 7 अंडर रूट 19। तो जो संख्या में प्राप्त हुई ये भी एक अपरिमेय होगी, अपरिमेय संख्या। तो इसका मतलब ये है अगर अपरिमेय संख्या में भाग करो, गुणा करो, कुछ भी करो, ये भी अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। लेकिन एक कंडीशन है, जैसे अंडर रूट यहाँ पे 19 थे, अगर मैं यहाँ पर
अंडर रूट के साथ जीरो का गुणा करा दूं तो आपको मालूम है जीरो सभी संख्याओं पर भारी पड़ जाता है गुणा कराते समय, तो यानी ये संख्याएं जीरो हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, जीरो बन जाए। अब मैंने पढ़ाया है अभी परिमेय संख्या में, तो परिमेय संख्या हमने देखा था जैसे जीरो है इसके नीचे एक लिख सकते हैं, तो ये क्या है, ये पूर्णांक है, और पूर्णांक है तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय परिमेय संख्या हुई। यानी जब जीरो बन जाए संख्या तो क्या परिमेय कहलाई, क्योंकि हम जीरो के नीचे एक लिख सकते हैं ना, जीरो अपॉन वन, जीरो अपॉन वन लिख सकते हैं। तो जीरो अपॉन वन क्या है, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर भले ही जीरो हो जाए, तो ये क्या है, परिमेय होगी संख्या। चलिए अब कुछ हम पॉइंट वाली संख्याओं को देखते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने कुछ संख्याएं और लिखी हैं, जैसे कि अंडर रूट टू है, तो अंडर रूट टू का मान कितना आएगा, ये है इतना बड़ा जो आएगा, इसका मतलब इतना बड़ा मतलब समाप्त नहीं हो गया, इसका मतलब और भी चलता है, इस पर डॉट 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 लिखा है, इसका मतलब और भी चलता रहेगा अनंत तक। जैसे यहाँ पर हम जो लिखते हैं कैलकुलेशन करते समय 1.41 इतना ही लिख लेते हैं, क्योंकि इसी को मान लेते हैं, लेकिन ये तो चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। इसी प्रकार अंडर रूट दो, ये तो अंडर रूट दो का मान है, जितनी भी अपरिमेय संख्या सभी का, जैसे अंडर रूट तीन, अंडर रूट पाँच, अंडर रूट सात, अंडर रूट 11, तो सभी का ऐसे ही चलता रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। और इनका कोई नियम भी नहीं है। आप कहोगे कि इसमें बार नहीं, बार लगा सकते, बार क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि इनका नियम है। अब कहो 4 1 है तो 4 1 के बाद 4 2 हो गया, तो देखो 4 फिर यहाँ 4 8 हो गया, तो इसका मतलब कोई नियम ही नहीं है। अगर कोई नियम होता जैसे 4 1 4 1 4 1 ऐसे होता तो परिमेय होती, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगली देखिए पाई, तो यहाँ पर जो पाई है, तो पाई का जो मान होता 3.141592653, तो ये चलता रहेगा अनंत तक। इसका मतलब ये भी चलती रहेगी, ये सब अलग अलग संख्याएं आती रहेंगी, तो इसके ऊपर हम बार नहीं लगा सकते, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा सकते वह अपरिमेय संख्या ही होगी। अब देखिए जैसे मैंने कोई और मान ले लिया है, जैसे 0.01, फिर 001, फिर 001, इसका मतलब क्या है, 0 बढ़ तो रहे एक सिस्टम से, लेकिन इसका भी कोई नियम नहीं है। वही संख्या अगर रिपीट होती, रिपीट कहाँ हो रही है, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 00, यहाँ पर 3 0, यहाँ पर 4 0 और फिर 1, तो इसका मतलब कोई रिपीट का कोई केस ही नहीं, इसके ऊपर हम बार नहीं लगा सकते। तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे ये भी संख्या अपरिमेय संख्या है, तो ये सभी अपरिमेय संख्या है। और मैं आपको बता दूं, कहते हैं जैसे पाई बराबर 22/7 कहते हैं, तो ये पाई की वास्तव में वैल्यू ये है ही नहीं, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या मानी गई। तो अपरिमेय संख्या कहती है कि उसकी जो वैल्यू है, तो अपरिमेय संख्या की जो वैल्यू आएगी वो कभी ख़त्म नहीं होगी, और ये परिमेय संख्या की इसकी तो समाप्त नहीं होगी, लेकिन इसका रिपीट होने का क्रम तो है। जैसे 22/7 है, या फिर समाप्त हो जाए या न समाप्त हो, तो इसका कोई रिपीट होने का केस है, तो ये रिपीटिंग होती है, यानी इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं, लेकिन पाई के ऊपर तो हम बार नहीं लगा सकते हैं। तो ये आपके लिए क्लास 10th और 9th दोनों के लिए ही होगा। और फिर आप जैसे 11 या 12 में पहुँचोगे, वहाँ पे आपको परिमेय, अपरिमेय या वास्तविक संख्या, पूर्णांक, ये सभी आना बेहद जरूरी है। और क्लास 6 से भी शुरू हो जाता है पूर्ण संख्याएँ, पूर्णांक, भिन्न, तो ये सभी संख्याएँ तो आना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।